नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर चैनल में। इस वीडियो में हम बुद्ध के ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी शिक्षा के बारे में जिसको सुनकर कितना भी हताश या निराश व्यक्ति हो वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए और उसमें विश्वास आ जाए। शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मैं जीवन से बहुत निराश हूँ और मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है कि व्यक्ति का जीवन का मूल्य क्या है। इस बात को आप समझाइए। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जीवन का मूल्य यदि जानना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। तुम मेरे कहे अनुसार एक काम करो, नगर के अंदर जाओ और ये एक चमकीला पत्थर लो और इसे लेकर जाओ और इस पत्थर का मूल्य मालूम करके आओ। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को लिया और नगर के अंदर चला गया। लेकिन बुद्ध ने एक और बात कही थी, इस पत्थर का केवल मूल्य मालूम करना, इसे बेचना नहीं है। वो व्यक्ति सीधा जाता है, नगर के बीचों बीच में पहुंच जाता है और जाकर सबसे पहले उसे एक संतरे के ठेले वाला मिलता है जिसके पास वो ठहर जाता है और उस संतरे वाले से कहता है कि आप मुझे इस पत्थर के बदले कितने संतरे दे सकते हैं, ये पत्थर आप रखिए। संतरे वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा कि 10 या 12 संतरे इस पत्थर का मैं दे सकता हूँ, यही मूल्य है। तो वो व्यक्ति के ठीक है और आगे बढ़ जाता है। आगे थोड़ा और आगे जब जाता है तो उसके चलते चलते उसे अगले रास्ते पर एक सब्जी वाली मिलती है। वो सब्जी भाजी वाली के पास ठहर जाता है और कहने लगता है कि इस पत्थर के बदले में तुम मुझे कितनी सब्जी दे सकती हो, ये पत्थर यदि मैं तुम्हें दूं। सब्जी वाले ने कहा कि 1-2 किलो नहीं, पूरे एक बोरी आलू मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें दे दूंगी। मगर व्यक्ति फिर भी रुका नहीं और आगे चल दिया। आगे जाते 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 अब उसे एक सोने चांदी की दुकान दिखाई दी। वो उस दुकान के ऊपर जाता है और जाकर उस सुनार से कहता है कि महाशय, मेरे पास एक पत्थर है, आप इसे खरीद लीजिए और बताइए इसका क्या मूल्य दे सकते हैं। सुनार थोड़ा बहुत अचंभित हुआ, लेकिन उसने उस पत्थर का मूल्य 50,000 या 1 लाख तय किया। व्यक्ति वहाँ भी नहीं ठहरा, उनने कि ठीक है, मैं फिर वापस आऊँगा और वहाँ से चल देता है। अब होता क्या है, व्यक्ति घूमता घामता फिर एक हीरे की जो दुकान होती है, यानी कि जहाँ हीरे उस शोरूम यानी उस दुकान के ऊपर जाता है जहाँ हीरे जड़ित आभूषण और महंगे महंगे रत्न जो बेचने के लिए रखे हैं। जब व्यक्ति वहाँ जाता है और उस पत्थर को देखता है और कहता है कि इस पत्थर को आप रखिए और मुझे इसका मूल्य क्या है वो दे दीजिए, या इसका मूल्य मुझे बता दीजिए। अब उस हीरे की दुकान वाला जो व्यक्ति था उस पत्थर को देखकर विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बेशकीमती पत्थर। वो पत्थर था रूबी, जिसकी शायद कीमत लगाना भी मुश्किल है। उस पत्थर के बदले में वो बोलने लगा कि महाशय, ये पत्थर आप जो भी आपका मन चाहे इतना दाम मुझसे ले लीजिए, ये खाली इसे मुझे दे दीजिए और जितना आप कीमत चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख करोड़ जो भी तुम्हें लगे उतनी रकम ले लीजिए और ये पत्थर मुझे दे दीजिए। मगर वो व्यक्ति को अपने को याद आया कि ये पत्थर बेचना नहीं है और उस पत्थर को वो वहाँ से लेकर चल देता है और वापस तथागत बुद्ध के पास पहुँचता है। अब वो बुद्ध के पास आकर कहता है और हैरान और परेशान भी होता है और बुद्ध से पूछने लगता है कि ये कैसा अद्भुत तमाशा, ये मुझे समझ नहीं आया। एक ही पत्थर की इतनी विभिन्न कीमत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लगाना, ये मेरी समझ से परे है। आप मुझे कुछ बताइए तथागत। बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम मेरे पास आए थे जीवन क्या है इसका मूल्य जानने। अब तुम मुझे बताओ, इस एक पत्थर का मूल्य तुमने अलग अलग नगर में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से सुना है। इसका अर्थ आप समझो, जो भी व्यक्ति जिसकी जितनी हैसियत है या जिसकी जितनी समझ है, वो उस
उसी के हिसाब से चीज़ों का मूल्य आंकता है, उसी के हिसाब से व्यक्तियों का मूल्य भी आंकता है। यानी कि तुम्हारा मूल्य क्या है ये तुम नहीं तय करोगे, ये सामने वाला तय करता है। जिसकी जैसी समझ, छोटी समझ वाला तुम्हें छोटा समझेगा, उच्च या श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हें श्रेष्ठ समझेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति की समझ और अक्ल अलग अलग होती है, उसी प्रकार से वो तुम्हारा आकलन करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से तुम्हें जानेगा और समझेगा। रही बात तुम्हारी, यदि तुम बहुमूल्य हो और तुम्हारी कीमत है तो तुम्हें वैसा ही समझने वाला, तुम्हें पहचानने वाला भी भविष्य में कभी मिल जाएगा, जो तुम्हारे मूल्य को समझ जाएगा, तुम्हारे कीमत क्या है और तुम्हारे अंदर क्या गुण है उन सबको पहचान लेगा। केवल पहचानने वाले जोहरी की एक कमी है। और तुम्हारे जीवन का भी यही मूल्य है कि नाना प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से जीवन का मूल्य लगाते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है। ये दुनिया यूं ही व्यक्तियों को परेशान करती है, अपने अपने ढंग से उन्हें तोलती और आंकती है। तुम अपने जीवन में यदि स्थिर रहना चाहते हो, महान होना चाहते हो और अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हो तो अपने मन में दृढ़ रहो, लोगों की मत सुनो, लोगों के तरफ बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दो। इस प्रकार बुद्ध ने उस व्यक्ति के साथ ही हर एक व्यक्ति को ये शिक्षा दी है कि अपने जीवन का मूल्य जब तुम्हें कोई पहचानने वाला मिल जाएगा तो स्वतः ही उसका मूल्य बढ़ जाएगा। कहानी को यही ख़त्म करते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए, कई प्रेरणादायक वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।